हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सीखने से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है, डू यू वांट टू स्टडी इंग्लिश इन योर होम ड्रेस। ये हमारा टॉपिक है और इसमें एक वर्ड मैंने यूज किया, होम ड्रेस। होम ड्रेस का मतलब क्या होता है, यानी कंफर्ट जोन में आप रह के इंग्लिश सीखना अगर आप चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। और पहली बार आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इन फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उन्हें आप केयरफुली सुने और उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप इन योर होम ड्रेस अपने घर पे बैठे हुए कंफर्ट जोन में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। पहले होम ड्रेस का मतलब क्या समझ लेते हैं। होम ड्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर हम घर पे रहते हैं तो बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं रहते हैं, इनफॉर्मल रहते हैं, किसी लोअर में रहते हैं, या फिर जो फीमेल है वो अपने इनफॉर्मल ड्रेस में वो लोग रहती हैं, तो उनको बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में रहते हुए भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं या सीख सकती हैं। कैसे, तो उन्हीं बातों को, तो 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है, वॉच टीवी इन इंग्लिश, जो सबके घर में आजकल है और उसे आप देखते भी हैं। बट अगर आप अपने पर्पस से रिलेटेड वो देखें, अगर आप अपने मकसद को दिमाग में रखते हुए उसे देखें, तो आप वहां से फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा कह सकते हैं रिसोर्स है वो इंग्लिश लर्निंग का प्रेजेंट टाइम में। अगर आपको कोई गाइड नहीं मिल रहा है कि आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करना है, आपको इंग्लिश कैसे बोलना है, बॉडी लैंग्वेज आपको कैसे करना है, ये चीजें आपको कैसी करनी है, तो आप इंग्लिश न्यूज देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, या इंग्लिश के कार्टून्स देख सकते हैं। इन सारी चीजों को देख करके आप अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। वोकैबुलरी जो वहां प्रोनाउंस किया जाएगा उसे सुन के उसे अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ वर्ड्स फंस रहे हैं तो आप एक डिक्शनरी रख सकते हैं, वहां से मदद ले सकते हैं। तो ये एक तरह का गाइड के तौर पे आपको काम करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये करने की जरूरत है। इससे आप मतलब इंप्रूव ला सकते हैं अपने इंग्लिश में और लर्निंग भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होगा, कीप अ डायरी और इंग्लिश ब्लॉग। मतलब क्या है, हम चीजें सुनते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमारे दिमाग में हो वो हमेशा सस्टेन रहे, हमेशा इसमें महफूज रहे, सेव रहे, जरूरी नहीं है। उसे अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, या आप सोच रहे हैं कि हम किसी चीज को लिखें, इंग्लिश में उसे एक्सप्रेस करें, तो क्या करेंगे। उसके लिए क्या, जो बातें आपने सीखी, जो चीजें आपने सुनी, उसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, उसे आप डायरी में नोट कीजिए। डायरी अगर आपके पास है तो उस डायरी में नोट कीजिए। अगर सोशल मीडिया पे आप हैं तो आपके पास कोई ब्लॉग है, कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके आइडियाज जो यहाँ पे है वो आपके आ जाएंगे पेन पेपर पे, और वो हमेशा के लिए सस्टेन हो जाएगा, उसे आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो डायरी रखिए या फिर ब्लॉग इन इंग्लिश का इस्तेमाल करके भी अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, अपने अंदर इंप्रूव ला सकते हैं। क्योंकि आप जो लर्न कर रहे हैं उसे जब तक आउटपुट आप नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर क्या मॉडिफिकेशन हो रही है। तो 2 नंबर पे आपको ये रखने की जरूरत है। 3rd नंबर पे देखते हैं, होस्ट अ कल्चरल इवेंट एट योर होम। ये चीजें तो हो गई कि आप टीवी देख रहे हैं, वहां से लर्निंग कर रहे हैं, फिर जो आपके माइंड में आ रहा है उसे आप नोट डाउन करने के लिए डायरी रख रहे हैं, या फिर इंग्लिश ब्लॉग रख रहे हैं, उसमें आप लिख रहे हैं। इन चीजों को मतलब ओवरऑल अप्लाई करने के लिए आप एक छोटा सा इवेंट, कल्चरल इवेंट अपने घर पे रखिए। बहुत मतलब ब्रॉडर लेवल पे नहीं, ठीक है, आप छोटे लेवल पे मिनी साइज करके आप रख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, वहां पे कुछ प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं, स्पीच कंडक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपके फ्रेंड ही लर्नर हों। वो लोग अगर लर्नर है तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, आप स्टेज फेस कर सकते हैं, वहां पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें क्या होगी, अभी जो आपने स्टार्टिंग में सीखा टीवी के जरिया या फिर ब्लॉग के जरिया, उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप अपनी इंग्लिश सीख सकते हैं और अपने अंदर इंप्रूव ला सकते हैं। ये वो स्टेजेस हैं जो आपको करने की जरूरत है। आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा, बट आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इफ यू वांट टू इंप्रूव इन योर सेल्फ, ठीक है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको आइडियाज बता सकता हूं और ऑलरेडी मेरे यहाँ इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये 2nd नंबर आपका 3rd नंबर पॉइंट हो गया। अब चलते हैं 4th नंबर पे कि 4th नंबर पे आपको क्या करना है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। प्ले ऑनलाइन इंग्लिश गेम्स। आपको इंटरटेनमेंट आप करते हैं, ये होता है हर इंसान इंटरटेनमेंट करता है सोशल मीडिया पे,
लेकिन अगर एक तीर से दो निशाना वाला काम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। आप एंटरटेनमेंट भी कर लें और आप लक्ष्य को भी प्राप्त कर लें, अपने मकसद को भी हासिल कर लें। यानी आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो उस गेम्स को आप इंग्लिश में खेलिए। ऑनलाइन अगर गेम खेल रहे हैं तो ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट हुई जिसको जो इंग्लिश बोलता हो, या फिर इंग्लिश आपका कैप्शन वगैरह हो, तो वहां से भी आप कर पाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वहां से इंग्लिश से कनेक्ट हैं। तो अपने अंदर मॉडिफिकेशन वहां से भी आप ला सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ पॉइंट पे, कि अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज ऑप्ट करना चाहते हैं तो अपने आप को इस फॉर्म में उसको फ्रेमिंग कीजिए कि आप एक तीर से दो निशाना मार सके, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए और इंग्लिश भी आप कुछ लर्न कर लें। तो ये फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया। और फिफ्थ नंबर देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। यहां पे क्या करना है आपको, अटेंड ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आप ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मैं फिर बताऊंगा, इन योर होम ड्रेस और ऑनलाइन इंग्लिश क्लास, क्योंकि ऑनलाइन इंग्लिश क्लास या ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग, ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास अटेंड करने के लिए आपको फॉर्मल ड्रेस में होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अपने घर बैठे बैठे सिटिंग एट योर होम यू कैन एक्सेस ऑल द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय मी ऑनलाइन रिसोर्सेज एज इंग्लिश टीचर, इंग्लिश मेंटर, इंग्लिश ओरेटर, एंड यू ऑल कैन एक्सेस फ्रॉम हेयर with the help of me English learning speaking classes and so। तो आप आराम से दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन इंग्लिश क्लास अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इंग्लिश रिलेटेड। अगर आप वहां से एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बट ऑनलाइन आपको क्लास लेना पड़ेगा अगर इन योर होम ड्रेस आप करना चाहते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन जाएंगे तो आपको फॉर्मल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मसला हो जाता है कि जो लोग वर्कर्स होते हैं या हाउस वाइफ होती हैं तो उनको दिक्कत क्या है कि वो ट्रेवल नहीं कर सकती। तो उनके लिए बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है, ऑनलाइन चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी सीखें, ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे इंटरेस्टेड हैं तो मेरे यहाँ भी चल रहा है, ऑनलाइन आप क्लासेस कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल फोकस किया जाएगा आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों पॉइंट्स पे काम किया जाएगा ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, अच्छी कम्युनिकेशन कर पाए, लोगों की कम्युनिकेशन को समझ पाए, अपने आइडियाज को शेयर कर पाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कराया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये 5 टिप्स बताया गया कि अगर आप घर बैठे हुए इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इन आइडियाज के थ्रू आप कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, खासकर वो जो बहुत सारे इंथुस्टिक मतलब एकदम दिलो जान से सीखना चाहते बट उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उन तक ही पहुंचा दें। और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उन्हें आप देखें ताकि वो लोग भी इस फायदे उठाएं। और अगर मतलब सेल्फ सर्विस करना चाहते हैं, खुद से ये चीजें करना चाहते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।